नमस्कार, लाइव न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर संवाद रैली को किया संबोधित। जम्मू में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया कार्यक्रमों का आयोजन। पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। पुंछ में दागे मोर्टार, एक जवान शहीद, 3 घायल। भारतीय सेना भी दे रही है मुंहतोड़ जवाब। लबाड़ा ने चलाया श्रीनगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान। 5 निर्माण किए ध्वस्त, 1 को किया सील। और जम्मू जिले में सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर जन संवाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। इस संकट के समय में अपने स्वास्थ्य सुरक्षा के ढांचे को हमने मजबूत किया है। अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर सभी के मन में संशय था, लेकिन पूर्ण बहुमत मिलते ही हमने जो कहा था वह काम पूरा किया। एक वक्त था जब हमें 2 वोट मिलते थे और आज एक वक्त है जब हमने पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाई है। हमने 2 से लेकर दोबारा तक का सफर तय किया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनुच्छेद 370 को लेकर अन्य देशों का समर्थन हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमें इस मुद्दे पर मुस्लिम देशों का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। पहले कश्मीर में पाकिस्तान और ISI का झंडा फहराता हुआ नजर आता था, लेकिन अब सिर्फ भारत का झंडा ही फैलाता हुआ नजर आ रहा है। बिल पास हुआ, एक्ट बन गया। हमारे गृह मंत्री अमित भाई ने जिस तरीके से इसको पेश किया भारत की संसद में, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। लेकिन बराबर इस मुद्दे को लेकर भी सरकार को बदनाम करने की कोशिश लोगों के द्वारा की गई। यहां के अल्पसंख्यक समुदाय की नागरिकता को समाप्त करने की यह साजिश है। बहनों भाइयों, दृढ़ता के साथ हम लोगों को बोलना चाहिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता प्रभावित नहीं होने पाएगी, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं यदि वह भारत आते हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी। किसी की नागरिकता को समाप्त करने का यह प्रोविजन नहीं है। राम जन्मभूमि, इस फैसले के बारे में भी आप जानते हैं, कोर्ट के माध्यम से यह फैसला आ गया। अब यह मुराद भी हम लोगों की अब पूरी होने जा रही है। तलाके बिद्दत, 3 तलाक कानून, उसको भी चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो बहनों भाइयों, मैं इतना ही कहूंगा कि भारत अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि भारत की ताकत, भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि अब G7 देशों में भी भारत को शामिल करने का निमंत्रण हमको जो है प्राप्त हो गया है। यह है भारत की प्रतिष्ठा, यह दुनिया के देशों में बड़ी है। इस समय भारत और चाइना के बीच भी एक विवाद चल रहा है। उसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भारत चीन सीमा पर, लद्दाख में क्या हो रहा है। वैसे समय समय पर इसकी जानकारी लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध पक्ष की अहमियत को भी हम समझते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जो विवाद भारत और चीन के बीच पैदा हुआ है, इस समय मिलिट्री लेवल पर बातचीत चल रही है। चाइना ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हम लोगों की भी यह कोशिश है कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है, इसका समाधान निकाला जाए। और मैं विपक्ष के बंधुओं को भी मैं कहना चाहता हूं, सभी नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी। न भारत की संसद को अंधेरे में रखेगी, न किसी को अंधेरे में रखेगी। उचित समय पर हम इसका खुलासा करेंगे, हम यह बताएंगे। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत मजबूत हुआ है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत की ताकत बड़ी है बहनों भाई, लेकिन इस ताकत से हम किसी को डराना नहीं चाहते। यह सब हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं तो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहूंगा, जनता के साथ सीधा संवाद बनाकर रखिए। और हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों में जो कुछ भी किया है, यह संदेश लेकर हमको गांव-गांव जाना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए। लेकिन इस समय जन जन तक पहुंचना यह बहुत कठिन काम है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क जरूर लगाएं। यह मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं से भी और जनता से भी मैं अपील करना चाहता हूं, क्योंकि यह संकट की घड़ी कोरोना के कारण जो पैदा हुई है, कब समाप्त होगी यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वह हम करते रहें और हम अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाएं। यही अपील करते हुए और पुनः आप सबको विश्वास दिलाते हुए कि भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वहीं जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय त्रिकुटा नगर में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की अध्यक्षता में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादे जम्मू कश्मीर की जनता से किए थे वह पूरे किए गए हैं और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। जो लोग माइग्रेशन करके भारत के अन्य कोनों में चले गए, उनको तो नागरिकता मिली। 2 प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंद्र कुमार गुजराल जी तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये पश्चिम पाकिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन जब विभाजन के बाद दिल्ली के अंदर आके अन्य प्रांतों में बसे तो ये तो भारत देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जो लोग 1947 में पश्चिम पाकिस्तान से नजदीक लगते जम्मू कश्मीर में आके बसे, उनको 70 साल कोई का अधिकार नहीं थे, उनको वोटिंग राइट नहीं थे, उनको नागरिकता के अधिकार नहीं थे। और ये समाज अधिकांश दलित समाज से ताल्लुक रखता है। साथियों, वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो सफाई कर्मचारी लोग थे, उस समाज को भी 70 साल यहां इंसाफ नहीं मिला। ये 370 एक बाधक। इसी के साथ साथ हमारे मुस्लिम समाज के अंदर जो हमारे गुर्जर और बकरवाल भाई है, जो मुसलमान परिवारों से समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनको 370 की आड़ में उनके साथ बहुत नाइंसाफियां हुई। यही पहाड़ी समुदाय के लोग, उनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोग, जिन्होंने हमेशा तिरंगा झंडा बुलंद किया और भारत माता की जय जयकार की, 370 की आड़ में उनके साथ बहुत नाइंसाफियां हुई। अंततः इस देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और जम्मू कश्मीर की जनता के विरोधी इस कानून को 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जब उखाड़ के फेंका। भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान युद्धवीर सेठी द्वारा भी जम्मू कश्मीर जन संवाद रैली को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए युद्धवीर सेठी ने कहा कि एक तरफ जहां देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है और इस तरह की जन संवाद रैली जम्मू कश्मीर के लोगों का मनोबल बढ़ा रही है और लोगों को भी ये जानकारी मिल रही है कि पिछले 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में कितने विकास कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो कार्य किए नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1 साल के अंदर, उनकी उपलब्धियों को जो हमारे सामने लाया, हम धन्यवाद है वर्चुअल रैली का और धन्यवाद करते हैं अपने सोशल मीडिया का, जिन्होंने जन जन तक हमें पहुंचाने का जो
आज कार्य किया। जम्मू शहर में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन कर इस जन संवाद रैली को सुना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस रैली को लेकर अपनी राय रखी। काम मोदी साहब ने आम जनता के लिए, पूरे भारत के लिए और पर्टिकुलरली जो जम्मू कश्मीर के लिए किए हैं, वो काम जो है वो हम लोगों तक लेकर जा रहे हैं। और आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का 6 साल का जो कार्यकाल रहा है वो आप चाहे कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल के साथ कंपेयर कर लीजिए। चलता है कि हमारा जो बड़े पैमाने पे जो खर्च होता था, जो हमारा एक निश्चय था कि हम जो भी काम करेंगे डिजिटल करेंगे, और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें करके दिखाया है कि हम हर काम जो है डिजिटल कर सकते हैं। 5 साल पहली टर्म में थे और 1 साल जो दूसरी टर्म में था, उसकी डेवलपमेंट के बारे में आज सब राजनाथ सिंह ने जो जहाँ पे बता रहे हैं, हमने सुना है। तो मुझे लगता है कि हम सबको, कार्यकर्ता को भी इसी तरह इस कोविड-19 के कारण हम लोगों से मिल नहीं सकते, बड़ी बड़ी रैली कर नहीं सकते। जो वर्चुअल रैली के माध्यम से हम लोगों से बात भी कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कच्ची छावनी कार्यालय में इस रैली को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस रैली से हमारे लोगों को पता चलेगा कि आखिर पिछले 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किस तरह के कार्य किए। पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते मैंने यहाँ पे बीजेपी कच्ची छावनी ऑफिस में ये प्रोग्राम रखा था अपने जिला में। मेरे साथ यहाँ की जिलाध्यक्ष राधा शर्मा और उनके महामंत्री, पूरी टीम यहाँ पे बैठी है। तो इसी उपलक्ष्य में आज सभी बहनें हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें कि हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जो हैं वो हमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 साल में क्या क्या किया है, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, वही हम सबको बता रहे हैं। उधर पुंछ में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रैली में भाग लिया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कोरोना महामारी के अंदर कार्य करके दिखाए हैं, इससे युवाओं में और जोश भर गया है और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा युवा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस रैली को संबोधन करेंगे। ये रैली वर्चुअल रैली है, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ऑनलाइन करते हुए हम सब लोगों ने सुनना है। हमने पूरे जिले के अंदर 25-30 स्थान ऐसे चिन्हित किए हैं जहां पर हमारे कार्यकर्ता मंडल है, मोर्चे हैं, वो सभी अपने अपने स्थानों पर बैठकर इस रैली को देखेंगे। इस सिलसिले में आज हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में इस रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में, अगर आपने देखा होगा, युवा और मुस्लिम हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। इस तरह से जो हमारी मुस्लिम बहनें, जिन्होंने काफी लोगों ने हमसे लिंक मांगा है, उन्होंने कहा कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। और खासकर अगर आपने युवाओं को जोश देखा होगा, जो मोदी जी के प्रति, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक लगाव आया है। टीम को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज जिसका रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर रविंदर रैना जी उसके स्टेट प्रेसिडेंट हैं और अशोक गोयल जी हैं, और हमारे पुंछ की टीम के जो लीडर हैं वो प्रदीप शर्मा जी हैं, और उनकी क़यादत में आज प्रदीप शर्मा साहब के घर पे इस डिजिटल रैली का जो इनकार किया गया, इसमें सब यहाँ पुंछ की बहुत अच्छी क्रीम, जिसमें पुंछ के अच्छे लोग यहाँ पे बैठे और उन्होंने राजनाथ सिंह जी का खिताब सुना, और हम सब इसकी मुबारकबाद, राजनाथ सिंह की खिताब की मुबारकबाद, और जो जिन लोगों ने इस डिजिटल रैली पे खिताब किया उनकी मुबारकबाद हम नरेंद्र जी मोदी को देना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान, रियासत जम्मू व कश्मीर जो है, ये 70 साल पहले पुराना, जिन लोगों ने इसमें लूट मार की है, अब उनका दौर खत्म हो चुका है। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर वो काम किए जा रही है, और इस अरसा में नरेंद्र जी मोदी का 5 साल पुराना खत्म करके 1 साल दूसरा खत्म करके ये दूसरा साल जो शुरू हुआ है, इतने काम हुए हैं जितना कि 70 साल में भी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी सरकार ने काम नहीं किए। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शनिवार देर रात जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कस्बा और केरनी इलाके में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर गोलाबारी की। इस दौरान एक जवान शहीद हो गया, जबकि पुंछ में निरंतर रेखा के पास 3 अन्य जवान घायल हो गए। तीनों घायलों को उधमपुर स्थित आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुंछ और राजौरी जिले में इस महीने अग्रिम चौकियों और गांवों पर पाकिस्तान गोलाबारी में हुई ये तीसरी मौत है। अधिकारियों ने बताया है कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया
करवाया है कि जवाबी कार्रवाई में कोई पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुआ है या नहीं। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर शनिवार शाम को भी केरनी और कस्बा में सेना की चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की थी। इसका भी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। गोलाबारी के चलते नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लबाडा द्वारा श्रीनगर के हबक, बाटापुरा और तेलबन ब्रेन इलाके में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इस अभियान में 5 अवैध रूप से बने निर्माणों को गिरा दिया गया और एक निर्माण को सील कर दिया गया। वहीं लबाडा द्वारा कुछ विशेष नाके भी लगाए गए हैं। इसके बाद देखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति निर्माण कार्य के लिए कोई सामान न ले जा सके। एक तरफ जहां सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वहीं खोड़ ब्लॉक में सीमा सड़क संगठन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीमा सड़क संगठन विभाग की गाड़ियों में बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे गाड़ियों में मजदूरों को भरकर ले जाया जाता है। वहीं गाड़ियां जम्मू कश्मीर पुलिस के नाके से भी गुजरती हैं, लेकिन वहां पर भी इनको चेक नहीं किया जाता। जेकेसी में आपका स्वागत और मैं हूँ रजत। इस समय हम खड़े हैं जोड़ियाँ बाजार के एक चेक पोस्ट के नज़दीक। मैं आपको बता दूं, गाड़ियाँ तो रोड पर जो है चल रही हैं, लेकिन गाड़ियों में लोग जो है ऐसे भरे जा रहे हैं जैसे भेड़ बकरियाँ भरी जाती है। आज सुबह सुबह की एक न्यूज़ है जोड़ियाँ को लेकर कि जोड़ियाँ में भी एक जो है पॉजिटिव केस आज सुबह सुबह आया है, जिसको जो है मेडिकल कॉलेज जो है जम्मू रेफर कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लोगों को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो है ये हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह गाड़ियों में जो है लोगों को लाद कर लेके जा रहे हैं। जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत आने वाले शांति गांव इलाके में एक भालू ने बेड़ों पर हमला कर 6 बेड़ों को मार डाला। मोहम्मद मकबूल गिलानी ने बताया कि उन्होंने अपनी बेड़ों को बेड़खाने में बांध कर रखा था, जहां पर भालू ने हमला कर दिया और 6 बेड़ों को मार डाला। मोहम्मद मकबूल ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा भालू को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह उसे नहीं पकड़ पाए। मोहम्मद मकबूल ने कहा कि स्थानीय लोगों ने तो जरूर कोशिश की, लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से किसी ने भी वहां आने की जहमत नहीं उठाई। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपनी मांगों को उजागर किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए फ्रंट के सदस्य रवि हंस ने कहा कि सरकार ने जो वादे उनके साथ किए थे वह अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं और आगामी 19 जून को फ्रंट द्वारा पूरे संभाग में सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है और वह अपने साथियों से अपील करते हैं कि वह इस प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रवि हंस ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा नहीं किया गया तो यह प्रदर्शन और उग्र रूप धारण कर लेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन एवं सरकार की होगी। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 फरवरी 2020 को सरकार ने हमारे साथ एक एजिटेशन के दौरान एग्रीमेंट किया था, जिसमें सरकार ने माना था कि रेगुलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो 20 अप्रैल तक आपका हो जाएगा, मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू हो जाएगा और जो मंथ वाइज वेजेस का भी हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ जो है वो जमीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है, तो इसलिए आज हमने मजबूर होकर आपको यह तकलीफ दी है। हमने 19 तारीख को एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए 19 तारीख को सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो डिवीजन लेवल पर रखा है। हम सभी साथियों ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे
कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रोटेस्ट करें, और अगर सरकार 19 तक भी हमारे मसले हल नहीं करती है तो ये आंदोलन जो है आगे स्टार्ट हो जाएगा। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, रेगुलाइजेशन का प्रोसेस है, रेगुलाइजेशन हर वर्कर की होनी चाहिए, और मिनिमम वेजेस एक्ट जो एज पर यूटी बाकी यूटीओ में लागू है। हीरानगर तहसील की पंचायत चक बगवाना इलाके में बनी सड़क को बने हुए लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसे पक्का नहीं किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर बोलते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि आए दिन यहां पर पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन कर गोलाबारी की जाती है, जिसके बाद यहां के स्थानीय लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है, और सड़क की हालत खस्ता होने से यह परेशानी और बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों ने मांग की कि जल्दी से जल्दी इस सड़क को पक्का किया जाए। रोड दिक्ख लो तो जेड़ा बना दा हुण अस ते पानी च डुब्बीए, जेड़ा बरखा पौंदी साढ़े घरें विच पानी घट निकलदा, दरियाएं च घट है ते साढ़े ग्रां च मता है। अस केह् करचै? जियां आए ते रोड साढ़ा बनेआ, इक बारी पोचा फिरी आ ते मुड़ियै कोई नहीं। वोटियां आह्ले जिल्लै आंदे आदे तो सानू वोट दिओ ते अस थोड़ा ग्रां दा हालत ठीक हालात करगे। जिल्लै मरी जाने वोट लेइयै जंदे, मुड़ियै कोई नहीं आंदा। 2 किलोमीटर है अस बार्डर कोला, ते जिल्लै पानिया च भरे दा होऐ ते अस कि'यां कि'यां इत्थै निकलना, जे फायरिंग लेई पवै अस कुद्धर जाना? ते साढ़े वास्ते इन्नी मुसीबत बनी दी ना, अस बाहर जाई साढ़े 30 जोआई आंदे, बच्चे आंदे, साढ़ी रिश्तेदारी आंदी, सानू इन्नी शर्म आंदी भई अस जाइयै घर गल्लां करदे भई दिक्खो ग्रां दी इंदी हालत, थोड़े कोई वोट नहीं लैंदा, कोई नेता नहीं साढ़े बिना, अस केह् जवाब देचै उनेंगी? खस्ता ते बार्डर कोला मसा 2 किलोमीटर दूर है साडा ग्रां, ते हूँ थोड़ी देर पहले 4-5 दिन पहले डीसी साहब भी आए थे, उन्हें भी असें दस्या हा रोड कि साढ़े रोड दे बारे च दिक्खो जी केह् है केह् नहीं। वो भी आखदे सोचने हाँ जी करने कुछ, ते करदे कुरदे ते है नहीं। पहले भी डीसी है उनके कोल भी अस गए हे, पूरा ग्रां कट्ठा होइयै गया हा ते उन्हें भी कुछ नहीं किया। उनके कोला पहले डीसी है उनके कोल भी गए थे, उन्हें भी कुछ नहीं किया। कम से कम 20 साल होइए इत्थे लुक पेदे। अस इयै उंदे अग्गें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसी जल्दी कोला जल्दी सानू ब्लैक टॉपिंग कर दियो रोड के बारे च। महिला कांग्रेस की जिला प्रधान रामबन नरेंद्र कौर जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आ रही हैं और जरूरतमंद लोगों में खुद के बनाए मास्क और सैनिटाइजर और राशन किट्स वितरित कर रही हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने उनकी मदद के लिए नरेंद्र कौर का धन्यवाद किया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए नरेंद्र कौर ने कहा कि जिस तरह से पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो उनका भी ये कर्तव्य बनता था कि वह जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, और इसी क्रम में आज उनके द्वारा लोगों में सैनिटाइजर, मास्क और राशन किट्स वितरित की गई हैं। नरेंद्र कौर जो मैडम है, कांग्रेस जिला की प्रधान है, यो इन्होंने राशन और सब्जियां, तेल, मास्क वगैरह ये गरीब जनता को बांटा है मुश्किल की घड़ी में। 3-4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। दान किया है बहुत शुक्रिया, और सब दिया चावल, तेल, आलू, सब्जी, मास्क मुँह बनने, चावल दिते, आलू दिते, तेल दिता, शुक्रिया करो। फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन द्वारा आज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को उनके 121वें जन्म दिवस पर डोगरा शौर्य स्मारक अम्फला में श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के देश के लिए दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ना होते तो आज उड़ी भारत देश का हिस्सा ना होता। जय भारत माता की जय। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे। ब्रिगेडियर भारत माता की जय, भारत माता की जय। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को आमफला में डोगरा शौर्य में याद किया गया है। आज उनका जन्म दिवस है। मैं और हमारी ये जो संस्था है फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन, उनके इस जन्मदिन दिवस पर हम लोग उनको आज याद कर रहे हैं। बड़े धूमधाम से हमने यहाँ पर उनका जन्म दिवस मनाया है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ना होते तो आज उड़ी हमारे हाथों से फिसल गया होता। ये ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ही हैं जिनकी वजह से उड़ी में कवालियों को इन्होंने भगाया और वहाँ से जो पाकिस्तानी फौजें थी उनको भी वहाँ से
उखाड़ फेंका था। उधमपुर की वार्ड नंबर 17 के शंकर मोहल्ला में रहने वाले स्थानीय लोगों ने पानी की सप्लाई न मिलने के कारण नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए स्थानीय निवासियों ने कहा कि उन्हें 3 दिन के बाद 15 मिनट के लिए पीने के पानी की सप्लाई आती है, जिससे पानी की पूर्ति नहीं होती और लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने वार्ड मेंबर पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी लोग यहां जीत कर आते हैं वह सिर्फ अपना और अपने कुछ चहेते लोगों का काम करते हैं और आम लोगों की समस्या का कोई हल नहीं करता, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए। 17 शंकर नगर उधमपुर, हाउस नंबर 97। सबसे मेन प्रॉब्लम है, जितनी भी उधमपुर में बाढ़ है, सबसे बड़ी बाढ़ अभी इसको बनाया गया है और हमारी सुनवाई कहीं तक नहीं है। जो भी वार्ड मेंबर बनता है वो अपने मोहल्ले और अपनी गली को ही देखता है, सेंटर को नहीं देखता है, जबकि उसको पूरी वार्ड को देखना चाहिए। पानी की समस्या से लेकर 1990 से हम यहाँ रह रहे हैं। 2 इंची के लैंड मेन रोड बटनवाली रोड से इस गली की तरफ बिछाई गई थी विभाग की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई उसकी बढ़ोतरी नहीं हुई। पहले टोटल 32 घर थे, अभी इसमें 93 घर हो गए हैं, लेकिन इतने घर बढ़ने की वजह से पाइपलाइन की कैपेसिटी जो है वो बड़ी नहीं हुई। इस कारण से तीसरे दिन पानी आता है 15 मिनट के लिए, किसी घर में 1 मग्गा पहुंचता है, किसी को पहुंचता नहीं है और किसी को 1 बाल्टी मिलती है। इस पानी का हम करें क्या? जब की तरफ से इसमें बड़ी लाइन बिछाई जाए, फिर हमें चाहे 10 मिनट ही पानी दें, आप पानी तो खुला आएगा, सबको मिलेगा। मेन प्रॉब्लम है सप्लाई की, तो इससे विभाग से अपील की जाती है। हम 3 बार इस विभाग की तरफ से हमारा डेपुटेशन और एप्लीकेशन यहाँ बाढ़ की तरफ से गई भी हैं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। हमारी सरकार से मांग है कि इस गली में घर की समस्याओं को देखते हुए लाइन की बढ़ोतरी की जाए, लाइन को बड़ा, पीएचई लाइन को बड़ा किया जाए।